Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। इसके साथ साथ आपके आसपास की जो हिडन एनर्जीज हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या विचारधारा लेकर चल रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पे संकेत देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। ओके दोस्तों, देख सकते हैं हमारे पास पहला कार्ड यहाँ पे निकल के आ गया है। देखते हैं कौन सा है। नाइट ऑफ कप्स। दोस्तों, नाइट ऑफ कप्स से शुरुआत हुई है इस रीडिंग की। ज़बरदस्त कार्ड है दोस्तों, अपने आप में ही बहुत ही ऊर्जावान है। और शफल कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं किस दिशा की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ले जाना चाहते हैं रीडिंग को। सो हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, इस रीडिंग पे अपनी ऊर्जा बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिए हैं। पहला कार्ड नाइट ऑफ कप्स हमें मिल चुका है डिवाइन की तरफ से एज ए गाइडेंस। अब दूसरा कार्ड यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए कौन सा पिक होके आ रहा है। सो सेकंड कार्ड इज जस्टिस। ओके, सो नाइट ऑफ कप्स के बाद जस्टिस का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। अपने आप में दोनों ही कार्ड्स दोस्तों आपके पक्ष की बात कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा, जो आपकी जो सॉलिड जो ऊर्जा है, जो आपका कनेक्शन है डिवाइन से, उसका ये साफ प्रतीक है कि आपकी मेहनत और लगन और साथ ही साथ आपके साथ जो अदृश्य ताकतें खड़ी हैं वो किस दिशा की तरफ आपको लेके जा रही हैं। तो जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो भी आपके पक्ष में खड़ा है। इसी के साथ साथ तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं। थर्ड कार्ड जो पिक हुआ है, द फूल। दोस्तों, अगेन एक मेजर कार्ड आपके लिए पिक हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्ती आप बेफिक्र होकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आपके जो भी आपके हेटर्स हैं, विरोधी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो भी आपसे दूर हो चुके हैं, किसी न किसी वाद विवाद या गलतफहमियों के शिकार बन के आपसे दूरियां बना ली हैं। अगर किन्हीं लोगों ने किन्हीं नकारात्मक विचारधारा के प्रेजेंस की वजह से, उनकी मौजूदगी की वजह से,
तो यहाँ पे उन लोगों की ऊर्जा भी है कहीं ना कहीं कि वो दूर से अब बस आपको आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं और उनके पास कोई चारा नहीं है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, सो दैट जो फाइनल मैसेज है इस रीडिंग का वो क्लियर हो जाएगा डिवाइन की तरफ से। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड है। अमेजिंग दोस्तों, चारों ही कार्ड्स मेजर कार्ड्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आपके लिए बॉटम से निकल के आया है। अपने आप में इस चीज़ का गवाह है दोस्तों कि जो कर्मा का चक्र है ये घूम फिर के आपके अगेंस्ट में खड़े हुए लोगों के, आपके विरोधियों के, आपके हेटर्स के से हिसाब किताब लेता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। साफ साफ यहाँ पे जैसे डिवाइन कह रहे हो कि जो इनके नकारात्मक कर्मों का चक्र था अब वो समाप्ति की ओर है और अब इनका समय आ चुका है अपने हिसाब किताब को चुकाने का। इसी के साथ साथ दोस्तों जो हिडन एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। खासकर जो भी ये आपके विपरीत विचारधारा रखने वाले लोग हैं, किसी प्रकार के ईर्ष्या द्वेष या जलन में हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ही ज़्यादा बहुत ही गहराई के लेवल पे आपके ये विरोधी है, शत्रुता का भाव रखते हैं, आपको किसी तरीके से शारीरिक रूप से कोई दिक्कत हो जाए, मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसकी ये कहीं ना कहीं मंशा रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या द्वेष तो रखते हैं, लेकिन ये उस स्तर के भी लोग नहीं हैं कि किसी के बारे में बुरा ही मना लें। हाँ, ये ज़रूर नहीं चाहते कि आप जीवन में इनसे कभी आगे हो पाए। ऐसे लोग, ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं, इनकी भी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। तो जैसे कलेक्टिव रीडिंग है तो आपकी ज़िंदगी में अपने आप आपके आसपास के लोगों पे इस रीडिंग को अप्लाई कर सकते हैं कि किस तरीके के लोग मौजूद हैं। क्या कोई इतने अलग किस्म के आपके विरोधी हेटर्स हैं जो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, या फिर कुछ ऐसे किस्म के लोग हैं जो आपकी सफलता और बढ़ते हुए कदमों को देख के, जीवन में आपके बढ़ते हुए आत्मविश्वास और शांति की ऊर्जा को देख के, घर परिवार में खुशहाली और संतोष को बढ़ते हुए देख के जलन और ईर्ष्या द्वेष में रहते हैं। और यही कारण है कि ये सभी लोग, जिन भी तरीके की हम यहाँ पे लोगों की बात कर रहे हैं, ये किसी न किसी लाइफ के किसी न किसी पड़ाव पे आके इन लोगों से आपकी दूरी बनी है। चाहे आपने इन नकारात्मक लोगों से अपने घर परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी ऊर्जाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपनी सीमाओं में इन्हें आना बंद कर दिया, परमिशन देना बंद कर दिया हो, या फिर ये खुद अपने मन मुटाव के कारण, अपने गलतफहमियों के कारण ये खुद दूर चले गए, उनकी भी यहाँ पे बात निकल के आ रही है। और यहाँ खासकर मुझे नज़र में बात आ रही है उन लोगों की जो एक समय पे जिनसे आपका बहुत अच्छा बात व्यवहार था, और आपकी तरफ से तो देखिए आपने उस रिश्ते में 100% दिया है दोस्तों। और इन लोगों की मौजूदगी भी आपके लिए एक समय पे कभी बहुत ज़्यादा मायने भी रखती थी कि आपकी ज़िंदगी के ये हिस्से हैं। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि वो जो भी रिश्ता रहा है वो आज के समय में तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, ख़त्म होने के कगार पे है पूरी तरीके से। चाहे आपके रिश्तेदारी में रहे हों, चाहे पड़ोसियों में रहे हों, चाहे आपके काम के क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस पे आपके साथ में काम करने वाले कलीग्स, या फिर आपके व्यापार या बिजनेस के क्षेत्र में कोई लोग जो वहाँ के लोग हैं, या फिर समाज के अन्य लोग हो सकते हैं जो आपके दोस्तों के सर्कल में आते हैं, या फिर पास्ट रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं जो पहले तो अच्छा बात व्यवहार था, अच्छा रिलेशनशिप रहा होगा उनसे, लेकिन बाद में कब वो रिश्ता टॉक्सिक बन गया, कब वो जहरीला रिश्ता बन गया, कब वो दिमाग को फ्री करने के बजाय दिमाग पे बोझ बनता चला गया, उन रिश्तों की भी यहाँ पे बात है। तो मैं देख सकता हूँ वो रिश्ता जो थोड़ा बहुत उसमें जो ऊर्जा बची हुई थी वो भी अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए दिख रहा है। अब ये चाहे आपके ये टक्कर के, या फिर ये चाहे आपके पूरे प्रॉपर नेमेसिस ही क्यों ना हो, आपके पक्के ये विरोधी ही क्यों ना हो, हेटर्स भी क्यों ना हो, उनकी भी यहाँ पे बात है कि इनकी भी जितनी जो नफरत से जुड़ी हुई जो एक रिश्ता था ना, वो भी अब अपने अंत के कगार पर पहुंच रहा है, क्योंकि अब इनको अपने कर्मा का हिसाब किताब लेखा जोखा है, उसमें इनकी ज़िंदगी अब खत्म हो जाने वाली है। तो आपकी तरफ क्या ध्यान देंगे ये, तो उनकी तरफ भी इशारा है। और साथ ही साथ जो आपसे अपनी गलतफहमी की वजह से, अपने ही किसी नकारात्मक ऊर्जाओं में बह जाने के कारण ये आपसे दूर हो गए, आपके ऊपर वो भरोसा नहीं जता पाए, आप जैसे साफ नियत वाले व्यक्ति के बारे में सिर्फ और सिर्फ गलत कोई बातें सुन के एक फैसला, एक राय बना लिया आपके लिए, तो इन जैसे लोगों का भी जो थोड़ा बहुत जो बची हुई जो ऊर्जाएं थी वो भी अब ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, और ये आखिरी विदा लेते हुए दिख रहे हैं आपके जीवन से। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि इन जो भी नकारात्मक लोग आपके आसपास है, जो आपके विपरीत विचारधारा में चल रहे थे या अभी भी चल रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं
मृत्यु की ही बात यहाँ पे यूनिवर्स कर रहे हैं। उसकी तरफ कुछ आप में से कुछ लोगों के विरोधी हेटर्स की तरफ ये इशारा भी हो सकता है डिवाइन का, लेकिन जो ब्रॉड लेवल पे जो मैं यहाँ पे इन चारों कार्ड्स की अगर ऊर्जा को देखूँ तो बात यही है कि इनका जो भी प्रभाव था आपके जीवन में, जो भी इनके बारे में सोच विचार था, उन सारे ख्यालों से बाहर होके, मुक्त होके, इन सब का जो चैप्टर है पूरी तरीके से वो अध्याय बंद होता हुआ आपके जीवन में दिख रहा है कि फिर कभी आप इनके बारे में शायद सोच भी नहीं पाएंगे। ये ऐसे आपकी ज़िंदगी से गायब होते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा निकल के आ रही है दोस्तों। और आपके बहुत लंबे समय का जो ये नासूर बना हुआ था, ये जो इनकी नकारात्मक ऊर्जाएं जिस तरीके से ये आपको कहीं ना कहीं हो सकता है दिलो दिमाग में परेशान कर रही हो किसी तरीके से, वो किस्सा ही ख़त्म कर दे रहे हैं यहाँ पर डिवाइन, ये मैं देख सकता हूँ। और इन कार्ड्स में बहुत ही गहराई की बातें भी हैं आपके लिए, तो वो भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। जैसे कि हम देख सकते हैं पहला कार्ड ही यहाँ पे जो निकल के आया है, दैट इज़ नाइट ऑफ कप्स। और यहाँ पे डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि जिस भी रिश्ते की तरफ यहाँ पे खासकर इशारा दिया है, चाहे ये एक समय पे एक बहुत अच्छे मोड पे इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी, एक अच्छे नोट पे, एक अच्छे फुट पे आपके द्वारा भी शुरुआत हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ से तो 100% था उस रिश्ते में, चाहे कोई भी रिश्ता रहा हो। जो आज आपके बहुत बड़े विरोधी या हेटर बने हुए, या आज आपसे किसी प्रकार का अगर मनमुटाव है इन लोगों का, तो यकीन मानिए रिश्ते की शुरुआत अच्छे नोट पे हुई थी आपकी तरफ से। हमेशा से ही साफ नियत रही है, ईमानदारी रही थी उस रिश्ते में, लेकिन ये किसी न किसी मकसद से, अपने किसी न किसी फ़ायदे से, चाहे अपने किसी लालच के कारण आपसे जुड़े हुए थे, या फिर ये आपकी ज़िंदगी को नियंत्रित करने के लिए, आप अपने आप को आपकी ज़िंदगी पे हावी करने के लिए, आपको नीचे झुकाने के लिए शुरुआत इन्होंने हंसते खेलते चेहरे से की हो, लेकिन बाद में असली चेहरा इन्होंने दिखा ही दिया। और कनेक्शन तो शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक शुरुआत ही था इस रिश्ते का, लेकिन हो सकता है आपकी तरफ से तो ये ओरिजिनल था, सब कुछ सामान्य था, सब कुछ ईमानदारी से था, लेकिन उनकी तरफ से कहीं ना कहीं दिखावा हो सकता है किसी न किसी प्रकार का, जिससे उन्होंने शुरुआत की। इसमें भावनाएं थी, उम्मीदें थी आपकी तरफ से, और दिल से जुड़ी हुई बातें भी आपने बहुत सारी अपने निजी जीवन की, अपने कई सारी बातें आपने इन लोगों से शेयर भी की, ताकि इस रिश्ते को और गहराई दिया जा सके और नए स्तर पर ले जाया जा सके। तो कहने की बात यही है कि डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं, आपने उस रिश्ते में अपना पूरा 100% दिया, लेकिन किसी समय जो है मैं देख सकता हूँ कि ऐसा भी समय था कि इन लोगों की मौजूदगी भी हो सकता है एक समय पे बहुत ज़्यादा मायने भी रखती हो आपके लिए, एक समय पे ऐसा भी समय हो सकता है आया हो, लेकिन अब वहीं जो भावनाएं हैं, वहीं जो सारी जो इमोशंस हैं, जो यादें हैं, अब जो है धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ती हुई नज़र आ चुकी हैं, क्योंकि देर ही सही, लेकिन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कुछ समय बीतने के बाद इन लोगों का असली चेहरा आपको नज़र में आ ही गया। इन लोगों की हरकतें, इन लोगों का बात व्यवहार, इनकी बोली, इससे कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लग गया कि देखिए, आप साफ नियत के दोस्तों, लेकिन आप ये आपको बेवकूफ़ बना ले, ये भी इनके बस की बात नहीं है। तो साफ नियत होने का ये मतलब नहीं होता है कि कोई भी आपको कैसे भी बेवकूफ़ बना दे। आप लोगों की जो ऊर्जाएं हैं उसको पकड़ने में आप माहिर हैं, और समय के साथ आपने अपनी इस इंट्यूशन पावर को, अपनी इस अंतरात्मा की आवाज़ को मजबूत ही किया है। और ख़ासकर ऐसे लोगों को तो झेलने के बाद आप और भी ज़्यादा मजबूत हैं, और भी ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं आज के समय में। और इन्होंने ज़िंदगी के जिस भी पड़ाव पे अपना जब असली चेहरा दिखाया है, जब चीज़ें बिगड़ने लग गई बीच में, तो मैं देख सकता हूँ कि आज के समय में उनकी जुड़ी हुई जो यादें हैं, उनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं, चाहे वो कोई भावनाएं हों, वो इस समय पूरी तरीके से समाप्त होते हुए दिख रहे हैं आपके जीवन से। जैसे आप भी अंदर से समझ चुके हों कि कोई रिश्ता जो है हमेशा के लिए नहीं होता, और मूव ऑन करना ही सही है। और भी लोग दुनिया में, यहाँ पे डिवाइन की ऊर्जाएं आपके साथ में खड़ी हैं, और आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का नाम है। तो इसीलिए आप अपने करियर पे, अपने शांति पे, अपने ऊपर आप काम कर रहे हैं, अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। अपने लव्ड वंस, जो शुभचिंतक हैं, जो वेल विशर हैं, जो सच में एक असली चेहरा लेके आपकी ज़िंदगी में जीते हैं, उनकी तरफ आप अपना ध्यान अब केंद्रित कर रहे हैं, ना कि इन लोगों पे जो सामने से तो मीठे बनते रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे इनकी मंशा, इनकी नीयत कुछ और ही रही है आपके प्रति, आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी के प्रति ईर्ष्या द्वेष से ये भरे रहे हैं, जलन से भरे रहे हैं। तो ऐसे रिश्तों से आप हमेशा के लिए निजात पाना चाहते थे, और आप निजात पा भी रहे हैं। और ये जो अलविदा
करने वाले हैं आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए। मैं देख सकता हूँ कि ये अचानक ही नहीं बल्कि बहुत समय से अंदर ही अंदर ये आपके जहन में तैयारी चल रही थी, जिसकी पुकार, जिसकी आवाज़ कहीं ना कहीं डिवाइन ने भी सुन ली है। और इन लोगों को भी, ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, चाहे या आपसे ईर्ष्या या जलन रखने वाले लोग हैं या जिनसे आपका मनमुटाव है, इनके भी जीवन में अब ऐसी परिस्थितियां बनते हुए दिख रही है कि ये आपके बारे में सोचने का समय ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने ही ज़िंदगी में जूझते हुए रह जाएंगे। और आपको यूनिवर्स इन्हीं की आंखों के सामने एक ऐसे स्तर पर ले जाने वाले हैं जिसकी कभी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि, और यही सोच के बाद में रोने वाले हैं कि काश हमने आप जैसे जो व्यक्ति है उसका इस तरीके से तिरस्कार नहीं किया होता, ऐसा अपमान नहीं किया होता, ऐसे दुख नहीं दिया होता, तो शायद आज आपके जीवन का ये हिस्सा बन के रहते और जो तरक्की और जो सफलता आपके जीवन में आने वाले समय में आने वाली है उसके शायद कुछ हिस्सेदार ये भी बन पाते, अपने जीवन में ये भी कुछ तरक्की कर पाते आपकी मौजूदगी की वजह से। इन्हें एक समय पे ये भ्रम था कि कहीं ना कहीं आपका जीवन इनके मौजूदगी की वजह से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अब इन्हें अपने जीवन में समझ में आ चुका है कि इनका जीवन जो ये नर्क अब बन रहा है ना, कहीं ना कहीं आप इनके जीवन से चले गए, इनको जैसे कोई ऐसी बद्दुआ लग गई हो, पूर्वजों का ऐसे जैसे श्राप लग गया हो कि ये अब नीचे जाते हुए ही दिख रहे हैं, अंधेरे में ही जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनके कर्मों का फल भी लौट के आता हुआ दिख रहा है इस रीडिंग में। जस्टिस का कार्ड दोस्तों आप देख सकते हैं, न्याय आपके पक्ष में खड़ा हुआ है और जो भावनाएं हैं ज़्यादा इस समय सच्चाई दिखाने की निकल के आ रही हैं। जो भी इस रिश्ते में दिया गया, जो वापस मिला, उसका हिसाब जैसे इस समय सामने आता हुआ दिख रहा है। जो इन्होंने नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ भेजी और आपने जो अपनी सकारात्मक ऊर्जाएं इस यूनिवर्स में इन लोगों की तरफ जो भेजी हैं, उसका पूरा हिसाब मिलता हुआ दिख रहा है। आपको अपने पुण्य ऊर्जाओं के पुण्य फल मिलते हुए दिख रहे हैं और इनके पाप कर्मों की, पाप की ऊर्जाओं को भेजने के लिए इनको उसी के अनुसार फल भुगतने पे कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवाइन मजबूर कर रहे हैं। आपने हो सकता है इन लोगों के वजह से दोस्तों बहुत कुछ सहा हो, समझा भी, इंतज़ार भी किया, समय भी दिया, इन लोगों को मौके भी दिए कि हो सकता है चीज़ें सुधर जाएं, लेकिन अब अंदर जैसे आपने साफ एक फ़ैसला बना लिया है कि इन जैसे लोगों को अपने जीवन में दोबारा अपनी सीमाओं में, दायरे में एंट्री नहीं देनी है। और ये जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि जो रिश्ता आपके जीवन में संतुलन, बैलेंस नहीं ला पा रहा है, स्थिरता नहीं ला पा रहा है, मानसिक तनाव और दुख लेकर आ रहा है, उससे दूरी बनाना किसी प्रकार का अन्याय नहीं है। आप अपने साथ, अगर इन जैसे रिश्तों में हम पड़े रहते हैं तो ये अपने साथ ही जाति करना हुआ, अपने साथ ही हिंसा करना हुआ है। तो ऐसे रिश्तों को दूर कर देना, लात मार देना ही ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं। और ये अपने लिए सही निर्णय लेने का समय है कि चीज़ों को तोल मोल के जीवन में एक सही फैसला लेने की ज़रूरत है, ताकि आने वाला जो समय है वो आपके लव्ड वंस को या आपके जीवन को किसी भी तरीके से नकारात्मक रूप में प्रभावित ना कर पाए। द फूल का दोस्तों ये कार्ड है, बहुत ही दिलचस्प ऊर्जा है यहाँ पे। अब मैं देख सकता हूँ कि जो समाप्ति की ऊर्जा उन रिश्तों के लिए जो यहाँ पे निकल के आ रही है, वो आपके जीवन में किसी प्रकार का खालीपन या लोनलीनेस नहीं लेकर आ रही है, अकेलापन नहीं लेकर आ रही है, बल्कि एक नई शुरुआत, नई ऊर्जाओं की शुरुआत भी दिखा रही है। क्योंकि जैसे ही नकारात्मक चीज़ों का अंत आपके जीवन से जैसे जैसे होता जा रहा है, वैसे वैसे ही जो सुख, समृद्धि और खुशी और संतोष की, सफलता की जो ऊर्जा है आपके जीवन में और भी तेज़ी से कदम रखती जा रही है। आप धीरे धीरे उस पुराने जो भावनात्मक जो बोझ है आपके सर पे, उसको आप उतारते जा रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। और जो चीज़ आपको कभी बहुत बड़ी लगती थी, जो रिश्ता कोई कभी आपको बहुत बड़ा लगता था कि ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, लेकिन वो भी भ्रम टूट चुका है। उससे आगे बढ़ने का जो साहस है अब आपके अंदर पैदा हो चुका है और आप आगे भी, आप में से बहुत लोग बढ़ चुके हैं और बहुत लोग उस प्रोसेस में भी हैं आगे बढ़ने के। और ये कार्ड बता रहा है कि पीछे मुड़कर बार बार देखने के बजाय अब आप आगे कदम बढ़ाने में आपका विश्वास है, और यही कारण है कि जो सफलता है आपकी तरफ और तेज़ी से बढ़ती हुई आ रही है। आपकी ज़िंदगी, आगे की जो ज़िंदगी है, पुराने अध्याय से कहीं ज़्यादा बड़ी है। इसीलिए जो भी अतीत में हो गया, जो पास्ट में हो गया, उस पर फुल स्टॉप लगाना है और आगे उसको ड्रामा समझ के भूल जाना है, और आगे जो आने वाला है उसको खुले दिल से उसका स्वागत करना है। द फाइनल कार्ड दोस्तों, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। जैसे मैंने बताया कि अंतिम संदेश है डिवाइन का, और द वर्ल्ड एक साइकिल जो है पूरा होने की यहाँ पे ऊर्जा को दिखा रहा है। जो भी ये रिश्ता था जिसकी तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है, इसका जो पर्पस था, इस रिश्ते का जो एम था, वो किसी कारण से आया था आपकी ज़िंदगी में, आपको शायद और मजबूत बनाने,
शायद ये सबक, ये लेसन देने की हर कोई व्यक्ति जो आपके आसपास होता है वो ज़रूरी नहीं है साफ मन या साफ नीयत से हो। इसीलिए आप समय के साथ और मजबूत बने हैं, अपने आप को और सिक्योर किया है, सुरक्षित किया है, और हर किसी को अब आप अपने दायरे में नहीं आने देते। और ये अध्याय भी अपने अंत की तरफ पहुंच चुका है और आप समय के साथ और मजबूत भी हो चुके हैं। यही कारण है कि इस रिश्ते का जो काम था आपकी ज़िंदगी में वो पूरा हो गया है। इसी की तरफ डिवाइन का इशारा है। और ये जो इस रिश्ते की विदाई का जो समय हो चुका है ना, ये केवल किसी व्यक्ति से दूरी का नहीं है, बल्कि ये जो भी उससे जुड़े हुए पुराने भावनात्मक जो चीज़ें थी उनसे भी अलगाव की बात यहाँ पे निकल के आई है, ताकि आप हील कर सके, आप जगह बना सके आने वाले सकारात्मक ऊर्जाओं के लिए। और ये जो भी व्यक्ति थे, जो भी रिश्ते थे जिसकी मौजूदगी एक समय पर बहुत मायने रखती थी, उसकी कहानी अब आपकी ज़िंदगी में आखिरी पन्ने पे पहुंच चुकी है। अलविदा हो रहा है ऐसे रिश्तों का आपके जीवन से, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही इतनी मजबूत है दोस्तों सकारात्मक रूप में कि कोई भी नकारात्मक लोग उस पर टिक ही नहीं पाएंगे। और शायद सबसे गहरी बात यहाँ पे डिवाइन का यही कहना है कि इस बार आपको जो है, जो भी ये रिश्ता है, जो भी ये व्यक्ति हैं नकारात्मक ऊर्जा को लिए हुए, उनको खोने से ज़्यादा आपको खुद को वापस पाने की जो खुशी है, उसका जो एहसास है, उसका जो संतोष है, वो ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है। और ये जो इस रिश्ते का अंत है, जो ये इन नकारात्मक ऊर्जाओं की जो समाप्ति आपके जीवन से, ये किसी भी प्रकार से अन्याय या सज़ा नहीं है, बल्कि ये एक फाइनल क्लोजर आप कह सकते हैं, क्योंकि एक दरवाज़ा बंद हो रहा है ताकि आपकी ज़िंदगी में और नए रास्ते और नए सकारात्मक रूप में दरवाजे खुल सकें। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे डिवाइन की तरफ से निकल के आई है। इसी के साथ कुछ नए नेम इनिशियल्स भी यहाँ पे देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं। लेट्स फाइंड आउट कौन से इनिशियल्स हैं। ओके, काफ़ी सारे निकल के आ गए हैं। लेट्स सी। एक्स, डी, बी, ई, एल, आर, क्यू, एच, जी एंड एस। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स या जिन नकारात्मक लोगों के तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये इनिशियल्स मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।